आज हम लोग देखेंगे झारखंड के प्रमुख किले एवं राजप्रासाद। तो पहला प्रश्न, पलामू किला अवस्थित है लातेहार में। दूसरा प्रश्न, पलामू किला इनमें से किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो औरंगा नदी के। पलामू किला का निर्माण किस वंश के राजाओं द्वारा कराया गया था? तो चेरो वंश के राजाओं द्वारा। चौथा प्रश्न, पलामू किला का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1619 ईस्वी में। पांचवा प्रश्न, पलामू किला में स्थित पुराने किले का निर्माण प्रताप राय के द्वारा किया गया था। पलामू किला में नए किले का निर्माण मेदिनी राय के द्वारा किया गया था। पुराने पलामू का किला निर्माण कराने वाले चेरो वंशी राजा प्रताप राय किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो शाहजहां के। नए पलामू किला निर्माण कराने वाले चेरो वंशी राजा मेदिनी राय किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो औरंगजेब। नौवां प्रश्न हम लोग देखेंगे, नए पलामू किला में निर्मित 40 फीट ऊंचे 15 फीट चौड़े दरवाजे को किस नाम से जाना जाता था? तो नागपुरी दरवाजा के नाम से। 10वां प्रश्न, पलामू किला में स्थित 3 गुंबदों वाला मस्जिद का निर्माण दाऊद खान ने करवाया था। 11वां प्रश्न, विश्रामपुर का किला इनमें से किस जिले में अवस्थित है? पलामू में। विश्रामपुर किला का निर्माण इनमें से किस वंश के राजा द्वारा कराया गया था? तो चेरो वंशी राजा। 13वां प्रश्न, विश्रामपुर किला का निर्माण इनमें से किस चेरोवंशी राजा द्वारा कराया गया था? तो राजा तड़वन के द्वारा। पलामू में स्थित रोहिलों का किला का निर्माण किसने कराया था? तो मुजफ्फर खान ने। पलामू में स्थित रोहिलों के किले की आकृति जो है वह त्रिभुजाकार था। पलामू में स्थित चैनपुर के किले के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो पलामू में स्थित चैनपुर के किले का निर्माण पूरनमल के वंशधरों ने कराया था। चैनपुर के किले कोयल नदी के तट पर स्थित है। उपरोक्त दोनों कथन सही है। 17वां प्रश्न, पलामू में स्थित शाहपुर के किले के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, मुगलकालीन स्थापत्य का झलक देखने को मिलती है शाहपुर किले में, तो सही है। दूसरा, शाहपुर किले का निर्माण चेरो वंशी राजा गोपाल राय के द्वारा कराया गया था, ये भी कथन सही है। तीसरा, शाहपुर का किला ये जो लिखा हो ये तीसरा गलत है। तीसरा में होना चाहिए कि बंगाल का प्रवेश द्वार तेलैयागढ़ी किले को कहा जाता है, ये सही होगा। 18वां प्रश्न, लातेहार में स्थित नारायणपुर किले का निर्माण जॉर्ज दास ने करवाया था। लातेहार में स्थित नारायणपुर किले के निर्माता जॉर्ज दास थे। तो चेरो वंशी राजा भागवत राय के लेखापाल। 20वां प्रश्न, झारखंड में
प्रसिद्ध पद्मा का किला के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो पद्मा का किला हजारीबाग में स्थित है। पद्मा के किले को पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में तब्दील कर दिया गया। दोनों कथन सही है। 21वां प्रश्न, बादम के किले हजारीबाग में स्थित है, निर्माण किसने करवाया था? तो बादम के किले का निर्माण रामगढ़ के सिंह वंशी राजा हेमंत सिंह ने करवाया था। 22वां प्रश्न, रामगढ़ के किले के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है, हम लोग देखते हैं पहले कि रामगढ़ के किले का निर्माण सब्बल राय ने कराया था, तो सही है। रामगढ़ के किले की बनावट मुगल शैली से प्रभावित थे, तो सही है। रामगढ़ के किले को, ये सी नंबर जो है गलत है। तो झारखंड का हम्पी जो दिया हुआ है इसे दोयसा के किला को कहा जाता है। दोयसा के किला जो है वह गुमला में स्थित है। 1585 में बना था दुर्जन साल के द्वारा। 23वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि गढ़बांध का किला रामगढ़ में स्थित गढ़बांध के किले के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य है, रामगढ़ स्थित गढ़बांध के किले का निर्माण रामगढ़ के राजवंश हेमंत सिंह ने कराया था। गढ़बांध के किले का निर्माण हेमंत सिंह द्वारा अपनी राजधानी बादम से रामगढ़ स्थानांतरित करने के समय कराया था। रामगढ़ में स्थित गढ़बांध के किले में राजा राम मोहन राय का आगमन मैंने यात्रा किए थे 1805 ईस्वी में। और इसमें जो है गढ़बांध के किले का निर्माण 1670 ईस्वी में दामोदर नदी के तट पर स्थित है। 24वां प्रश्न, कुंडा का किला झारखंड राज्य के चतरा में स्थित है, जो चेरो वंशी शासकों द्वारा मुगल शैली में निर्माण कराया गया था। तो 25वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि कतरासगढ़ का किला धनबाद जिले में स्थित है। कतरासगढ़ का किला किस नदी के किनारे है? कतरासगढ़ का किला किस नदी के किनारे है, ये आप लोग का खाली छोड़ दिए, आप लोग कमेंट में बताएंगे। पंचकोट का किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो धनबाद जिले में। पंचकोट का किला इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो पंचेत पहाड़ी पर। 29वां प्रश्न, पंचकोट के किले का निर्माण इनमें से किस वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था? तो गौवंश के शासक गौमुखी के द्वारा कराया गया था। 30वां प्रश्न, पंचकोट के किला का निर्माण जो है गौमुखी के द्वारा कराया गया था। 31वां प्रश्न, पंचकोट के किले की पट्टिकाओं पर इसके निर्माण का वर्ष अंकित है? तो 1600 ईस्वी में। 32वां प्रश्न, पंचकोट के किले का नामकरण किस आधार पर किया गया था? तो 5 दीवारों से घिरे होने के कारण। झरिया गढ़ महल इनमें से किस जिले में स्थित है? तो धनबाद में। यहाँ झरिया राजाओं ने अपनी राजधानी स्थापित की थी, जिसे बाद में कतरासगढ़ स्थानांतरित कर लिया था।
34वां प्रश्न, रातू का किला झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो रातू का किला रांची में स्थित है। रातू के वर्तमान किले का निर्माण किस वर्ष में किया गया था? तो किया गया था 1870 ईस्वी में। 36वां प्रश्न, रातू के वर्तमान किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? तो उदयनाथ सहदेव ने। रातू के किले के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? रातू किले का निर्माण एक अंग्रेजी ठेकेदार के द्वारा किया गया था। रातू किले पर अंग्रेजी स्थापत्य कला का प्रभाव दिखता है। ये दोनों कथन सत्य है। तिलमी का किला इनमें से किस जिले में है? तो खूंटी जिले में है। 39 नंबर हम लोग देखेंगे कि खूंटी जिले में स्थित तिलमी के किले के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो तिलमी के किले का निर्माण एक नागवंशी ठाकुर के द्वारा कराया गया था। तिलमी के किले का निर्माण मोक्ष प्राप्ति हेतु कराया गया था। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। 40 नंबर, दोयसा का किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो गुमला जिले में। गुमला जिला स्थित दोयसा के किला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नवरत्नगढ़ का किला के नाम से। गुमला में स्थित दोयसा के किले का निर्माण किसने कराया था? तो दुर्जन साल ने। गुमला स्थित दोयसा के किले का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो 1585 ईस्वी में। दोयसा किला के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य है। दोयसा के किला जो गुमला में स्थित है 5 मंजिला भवन के रूप में निर्मित है। दोयसा के किला में भवन का निर्माण कंगूर शैली में किया गया था। यह भवन जो है दांतेदार परकोट्टों दीवारों से घिरा है। उपरोक्त सभी कथन सही है। 45 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि दोयसा के किला के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 45 का डी हो जाएगा, सभी कथन सत्य है। जैसे दोयसा के किले का निर्माण लाहौरी ईंटों से किया गया था। दोयसा के किला के अंदर शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। दोयसा के किला को संक्षिप्त स्मारक घोषित किया गया। उपरोक्त तीनों कथन सही है। 46वां नंबर प्रश्न, इनमें से किस किला को झारखंड का हम्पी कहा जाता है? तो दोयसा के किला को। पालकोट का राजमहल इनमें से किस जिले में स्थित है? तो पालकोट का राजमहल गुमला जिले में स्थित है। पालकोट का राजमहल का निर्माण नागवंशी राजा यदुनाथ शाह के द्वारा कराया गया था। यदुनाथ शाह दोयसा की जगह जब पालकोट को राजधानी बनाई तभी इस भवन का निर्माण हुआ था। 48वां प्रश्न, गुमला में पालकोट के किला का निर्माण किसने कराया था? तो यदुनाथ शाह ने। नागफेनी का किला इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तो सिसई गुमला में स्थित है। 50वां प्रश्न देखेंगे कि नागफेनी किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य है, यह किला लोहरदगा में नहीं गुमला में स्थित है। दूसरा प्रश्न, इस किले में एक पत्थर पर एक राजा, उसकी 7 रानियों तथा एक कुत्ते का चित्र अंकित है। 51 नंबर प्रश्न, जैंतागढ़ का किला झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी सिंहभूम में। 52 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित जैंतागढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? तो कराया था काला अर्जुन सिंह ने। जैंतागढ़ का किला इनमें से किस नदी के किनारे
अवस्थित है? तो बैतरनी नदी के किनारे। 54वां प्रश्न, जगन्नाथ का किला किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में। जगन्नाथ का किला इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो पोरहाट का किला के नाम से। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित जगन्नाथ के किले का निर्माण किसने कराया था? तो जगन्नाथ सिंह ने कराया था। चक्रधरपुर की राजवाड़ी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका निर्माण 1910-20 ईस्वी में कराया गया था। ये सही है। चक्रधरपुर की राजवाड़ी का निर्माण नरपति सिंह के द्वारा कराया गया था, ये भी सही है। इसका निर्माण राजमहल के ईंटों से कराया गया था, तो ये भी कथन सही है। तो 57 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 58 नंबर, कैसनगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी सिंहभूम में। तिलैयागढ़ का किला किस स्थान पर अवस्थित है? तो तिलैयागढ़ का किला राजमहल में। तिलैयागढ़ किला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो असत्य के बारे में पूछा है। तिलैयागढ़ पहला, इसे बंगाल का प्रवेश द्वार तिलैयागढ़ के किला को कहा जाता है? तो हाँ, ये कहा जाता है। तिलैयागढ़ किला का निर्माण मुगल काल में हुआ था? तो हाँ, मुगल काल में हुआ था। सी नंबर है, इस किले का शाहजहां के आक्रमण करने से नष्ट हो गया था? नहीं, ये गलत है। 61वां प्रश्न, तिलैयागढ़ के किले का उल्लेख इनमें से किस विदेशी यात्री ने किया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ ने, फ्रांसीसी यात्री बुकानन एवं कनिंघम ने, उपरोक्त सभी ने।